गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं क्लास थर्ड से, जिसका नाम है वॉज एंड वर। ठीक है, तो वॉज एंड वर चैप्टर हम पढ़ाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है वॉज एंड वर। वॉज एंड वर सबसे पहले चीज़ जो समझनी है वह ये है कि जब हम ये वॉज वर का यूज़ करते हैं तो ये जो है पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जो कि बीत चुका है, जो टाइम हमारा बीत चुका है उस समय में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वॉज लिखते हैं तो इसका जो सेकंड टॉपिक है, अब मैं बता दूं कि सेकंड टॉपिक में हम क्या करेंगे। पहले तो हमने ये समझ लिया कि वॉज वर का यूज़ कहाँ होता है। वॉज वर का यूज़ होता है पास्ट टेंस में, जो बीत चुका है उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड है वॉज। अब वॉज किस किस के साथ लगता है और कैसे लगता है ये सीखेंगे। ठीक है, तो वॉज के साथ आता है आई, ही, शी, इट, दिस एंड दैट। फिर सिंगुलर नाउन, जहाँ पर भी आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर वॉज आएगा। ठीक है, बात हो रही है पास्ट टेंस की, बट अगर यहाँ पर इस तरह से ये कोई भी आई, ही, शी, इट, दिस, दैट आ रहे हैं या सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वहाँ पे वॉज लगाते हैं। एक्सरसाइज के द्वारा समझेंगे, जैसे कि आई वॉज ड्राइविंग। ठीक है, आई वॉज ड्राइविंग, अब आई आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। ही वॉज प्लेइंग, अब ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था आई वॉज ड्राइविंग, तो यहाँ पर बोल रही है कि मैं ड्राइविंग कर रही थी, तो यहाँ पर आई के साथ हमने क्या लगाया है, वॉज। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले में ही वॉज प्लेइंग, तो मैं खेल रही थी या वह खेल रहा था, तो हमने यहाँ पे ही के साथ क्या लगाया, वॉज। शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी, रीडिंग कर रही थी, उसके साथ हमने देखा हमारा क्या है, शी के साथ हमने क्या लगाया, वॉज। इट वॉज माइन। ठीक है, अब इसमें है कि इट वॉज माइन, मेरा है, मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है। इट किसके लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए। ठीक है, माइन मेरी है वो चीज़। ठीक है, तो इट के साथ हमने क्या लगाया, वॉज। दिस वॉज वॉकिंग। ठीक है, दिस वॉज वर्किंग, अब यहाँ पर एक मशीन की बात हो रही है, वर्किंग। दिस वॉज वर्किंग, तो एक ही मशीन है और वह काम कर रही थी, पहले कर रही थी, तो इसके लिए हमने दिस के साथ लगाया है वॉज। दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, तो हमने क्या लगाया है, दैट के साथ वॉज। ठीक है, मायरा वॉज डांसिंग, मायरा जो है बहुत अच्छा डांस करती थी। ठीक है नहीं, थी, पास्ट टेंस की बात हो रही है, करती थी, तो मायरा अब एक अकेली लड़की की बात हो रही है। सबसे पहले समझ लीजिए सिंगुलर नाउन है मायरा। ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही होती तो वहाँ पर प्रोनाउन होता, बट यहाँ पर सिंगल एक बच्ची की बात हो रही है जिसका नाम है मायरा, और उस सिंगुलर नाउन कहलाएगा और उसके साथ किया जाएगा वॉज। ठीक है, माई मदर वॉज कुकिंग, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, मेरी मम्मी, किसी और की मम्मी की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा मम्मियाँ नहीं होती हैं किसी की भी, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी, माई मदर वॉज कुकिंग, क्या कर रही हैं, कुकिंग कर रही थी, कर रही हैं नहीं, कर रही थी या करती थी। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो मम्मी है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो हमने सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाया, वॉज। अब लेकिन याद ये रखना है कि जहाँ पर भी हमें सेंटेंस में आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर नाउन गिवन होता है
तो वहाँ पर हमें लगाना होता है was। ठीक है, मैंने हिंदी में भी इसीलिए लिखा है ताकि आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देती, इंग्लिश में भी बोल देती, लेकिन आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम के जो एकदम से नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हेल्प मिल जाती है। जब यूज़ होता है पास्ट टेंस का, जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं कि या जो टाइम बीत चुका है उसकी बात कर रहे होते हैं, तो वाज वर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब हम देखते हैं कि वर कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में यू, वी, दे, दीज, दोज या फिर प्लूरल नाउन गिवन होता है तो हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जहाँ भी हमारे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो यू, वी, दे, दीज, दोज या फिर प्लूरल नाउन से हो रही है, वहाँ हम वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज से समझेंगे। यू वर माई फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या है, यू वर माई फ्रेंड। तो यहाँ पर मतलब यू की बात हो रही है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं या मेरे फ्रेंड हैं। तो देखिए, मैंने आपको समझाया कि जहाँ भी हमारे सेंटेंस में यू, वी, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन हमारे साथ हमारे सेंटेंस में होता है तो हम यूज़ क्या करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी सम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यू वेयर माई फ्रेंड। अब तुम मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, वेयर, यू के साथ क्या लगाया, वेयर, वी वेयर वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वेयर आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, वी के साथ आ रहा है। ठीक है, पहले यू के साथ आया था। हमने देखा भी है कि हमारे सेंटेंस में अगर यू, वी, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन गिवन है तो क्या आएगा, वेयर आएगा। दे वेयर डांसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है। वी वर वॉकिंग, हम वॉक कर रहे थे, तो यहाँ पर वी के साथ क्या आया, वर आया। दे वर डांसिंग। अब यहाँ भी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे वर डांसिंग, वे डांस कर रहे थे। ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, दे है तो क्या आएगा, वर आएगा। दीज वर माइन। अब यहाँ भी क्या है, एक से ज़्यादा। देखिए, मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था कि वहाँ दिस था, तो दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, तो दीज के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। जैसे कि दीज था वहाँ पर सिंगुलर नाउन और यहाँ दिस था सिंगुलर नाउन और दीज है प्लूरल नाउन। इसी तरह से दैट था वहाँ पर सिंगुलर नाउन और दोज है यहाँ भी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ भी हमने क्या लगाया, वर लगाया। दोज वर द गोल्डन डेज। ठीक है, तो यहाँ पर दीज और दोज के साथ हम वर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, वो दिन बहुत अच्छे थे, दोज वर द गोल्डन डेज। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो दीज और दोज के साथ क्या आया, यहाँ भी वर आया। अब नेक्स्ट है टीना एंड मायरा। अब ये प्लूरल नाउन की हम बात कर रहे हैं। टीना एंड मायरा वर गुड, अब गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो बच्चियाँ हैं जिनका नाम है टीना और मायरा। उन दोनों बच्चियों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नाउन में आ गया। टीना एंड मायरा दो बच्चे हैं। ठीक है, उनके साथ वो क्या है, गुड फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया, वर आया। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब चिल्ड्रन हैं तो चिल्ड्रन एक तो हो नहीं सकता, चिल्ड्रंस
चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। अब जब प्लूरल नाउन होता है तो क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास जो है वाज कहाँ लगता है हमारे सेंटेंस में और वर कहाँ लगता है। आई, वी, यू, दे, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। एंड यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन के साथ वर लगता है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इसकी हेल्प से समझेंगे कि हमें क्या करना है, कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड वर। ठीक, नंबर 1 है वी डैश हैप्पी। अब यहाँ पर वी का प्रयोग हुआ है तो वह हैप्पी थे, खुश थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी के साथ क्या बताया था हमने, वर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वर। ओके, वी वर हैप्पी। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्या है, इट डैश वर्किंग। अब इट कहाँ पर था हमारा, जिसमें ही, शी, इट, दिस, दैट का प्रयोग और सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो रहा था, तो उसके साथ क्या आता था, वॉज आता था। तो इट वॉज वर्किंग। अब यहाँ पर आ जाएगा वॉज, तो ये हो गया इट वॉज वर्किंग। ठीक है, दिस, अब दिस और दैट क्या है, ये भी हमारे वॉज के ही अंदर आते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में दिस इट दिस दैट होता है वहाँ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। दिस वॉज अनएक्सेप्टेड, तो यहाँ पर भी वॉज का प्रयोग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है दैट डैश क्विक। अब यहाँ पर भी वॉज लगेगा, दैट वॉज क्विक। ठीक है, अब इसी तरह के आगे एक्सरसाइज करते हैं और सीखते हैं। दीज डैश माई टॉयज। अब यहाँ पर दोज है, दोज डैश माई टॉयज। तो दोज के साथ क्या लगता है, दोज के साथ हमेशा वर लगता है। दोज किसका प्लूरल है, दैट का प्लूरल है, और दीज दिस का प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ दोज के साथ आएगा वर, दोज वर माई टॉयज। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट है आई डैश नॉट एट होम टुडे। अब यहाँ आई का प्रयोग हुआ है दोनों ही सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। यहाँ भी वॉज आएगा, आई वॉज नॉट एट होम टुडे। नेक्स्ट में भी वॉज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आई गिवन है हमें। आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है ऋतु डैश डेकोरेटिंग। ऋतु डैश डेकोरेटिंग, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर लड़की की बात की गई है, एक ही नाम है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा। अगर एक से ज़्यादा प्लूरल होते तो क्या आता, वर आता। अब है वी डैश लुकिंग टू मीट। अब यहाँ वी की बात हुई है तो वी में क्या आएगा, वी वर लुकिंग एट मीट। ठीक है, यू डैश गुड एट प्लेइंग कैरम। अब यहाँ पर यू की बात हो रही है, यू आया है तो यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, प्लूरल की बात हो रही है, राहुल डैश माय फ्रेंड। अब यहाँ सिंगुलर बच्चे की बात है, राहुल एक ही बॉय की बात हो रही है, किसी ज़्यादा बच्चों की बात नहीं है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। ठीक है, राहुल वॉज माई फ्रेंड। देयर डैश नो क्लाउड्स इन द स्काई। अब यहाँ पर है देयर, तो देयर के साथ आएगा वर, देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके सभी सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के द्वारा कंप्लीट किए हैं, और वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है और कैसे लगाया जाता है, ये सभी हमने इस एक्सरसाइज के द्वारा समझाया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद आएगा, समझ में आएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक की एक्सरसाइज के द्वारा करने की कोशिश कीजिएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय।